पश्चिम बंगाल में औरंगजेब और खिलजी का शासन चल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे भारत का संविधान वहां लागू ही नहीं होता। एक निर्दयी सरकार है जिस पर उस राज्य को संभालने की जिम्मेदारी है, लेकिन वो तो सिर्फ वोट की राजनीति करने में व्यस्त है। हालात देखकर लगता है कि बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन की जरूरत है। पश्चिम बंगाल में कश्मीर जैसी कहानी फिर दोहराई जा रही है। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है। बर्बरता हद से ज्यादा बढ़ चुकी है और पुलिस प्रशासन का एक भी व्यक्ति मौके पर दिखाई नहीं देता। जैसे शासन ने खुली छूट दे रखी है पत्थरबाजों को। और ये 15-20 साल के लड़के हैं, इस कदर अज्ञानी हैं कि जानते भी नहीं होंगे कि कानून असल में है क्या। बस किसी ने भड़का दिया और लग गए पत्थर फेंकने। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में आग लगाई जा रही है, बसें जला दी गईं, घरों में घुसकर हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है। एक पिता पुत्र को मार दिया गया। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो हिंदू हैं जो देवी देवताओं की मूर्ति बनाया करते थे। ना तो बंगाल में हिंदू स्त्री सुरक्षित है, ना बच्चियां, और पुलिस का तो ये हाल है कि भीड़ उन्हें मारती पीटती रहे, लेकिन सरकार से आदेश नहीं आ सकता कि कोई कठोर एक्शन लिया जाए। आता है तो हिंसकों की दीदी का बयान, जिसमें वो शांति बनाए रखने की अपील करती नजर आती हैं। एक सूबे की मुख्यमंत्री जो कि जिम्मेदार है हर नागरिक की सुरक्षा के लिए, वो ऐसे एक पक्ष के लिए समर्पित कैसे हो सकती है कि वो तबाही मचाए और चुन चुन कर हिंदुओं को टारगेट करे, उनके घर तोड़े, इतना आतंक कर दे कि हिंदुओं को वो शहर छोड़कर जाना पड़े। सरकार इतनी उदासीन है कि कोर्ट को मामला संज्ञान में लेके सुरक्षा बलों को आदेश देना पड़ा कि वहां दंगाइयों पर तब तक कार्रवाई करें जब तक स्थिति कंट्रोल ना हो जाए, क्योंकि राज्य का तो जो कर्तव्य है वो सिर्फ एक वर्ग के लिए है, जिसे रिझाने के लिए सरकार की मुखिया कुछ भी कर सकती हैं और कुछ भी होने दे सकती हैं। नमस्कार, मैं हूं हर्ष और जी भारत के इस प्लेटफॉर्म पर आज बात होगी बंगाल की हिंसा की। बंगाल में जिन शहरों की जनसंख्या का आंकड़ा मुस्लिमों के बाहुल्य वाला है, वहां दंगे हो रहे हैं, और जहां इनकी जनसंख्या कम है वहां सिर्फ प्रदर्शन होते हैं। मतलब साफ है, जहां ताकत मिलती है शांति प्रिय कौम हिंसात्मक हो जाती है। ध्यान रखिए कि ये सबसे ज्यादा हिंसा उस मुर्शिदाबाद में हो रही है जिसकी लगभग 500 किलोमीटर से अधिक की सीमा बांग्लादेश को छूती है। खैर, पहले मामला समझ लेते हैं कि क्या है। भारत की संसद ने हाल ही में एक संशोधित वक्फ कानून को पारित किया, जिसका उद्देश्य था वक्फ बोर्ड के दायरे में आने वाली संपत्तियों का पारदर्शी प्रबंधन और उन पर अवैध कब्जे की जांच। इस कानून के अनुसार यदि किसी संपत्ति को लेकर विवाद है या वो अनाधिकृत रूप से वक्फ संपत्ति घोषित की गई है, तो उस पर न्यायिक प्रक्रिया द्वारा निर्णय लिया जाएगा। इस कानून का उद्देश्य समानता और न्याय सुनिश्चित करना था, लेकिन पश्चिम बंगाल में यह कानून विवाद और हिंसा की जड़ बनाया जा रहा है। 8 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में इस कानून के विरोध में एक बड़ी भीड़ जमा हो गई। इस विरोध ने देखते ही देखते हिंसात्मक रूप ले लिया। सड़कें जाम कर दी गईं, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, दुकानों में लूटपाट की गई और इसके साथ ही सरकारी और निजी संपत्ति की तोड़फोड़ की गई, उन्हें नुकसान पहुंचाया गया। और जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि हिंदू समुदाय की विशेष टारगेटिंग देखने को मिली। मुर्शिदाबाद, मालदा, हुगली, नॉर्थ और साउथ 24 परगना जैसे जिले जहां पर मुस्लिम आबादी का प्रतिशत 50 से अधिक है, वहां हिंसा का स्तर भी सबसे अधिक है। वजह साफ है कि जहां मुस्लिमों का बाहुल्य होगा वहां हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाएगा। आप ये जानिए कि स्थिति इतनी बिगड़ गई कि कोलकाता हाई कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया कि बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियां इन संवेदनशील इलाकों में तैनात की जाएं। कोर्ट का कहना था कि हम आंखें बंद नहीं कर सकते। जब जनता की सुरक्षा खतरे में हो तब संवैधानिक अदालतें मूक दर्शक नहीं रह सकती। और इसके बाद मुर्शिदाबाद और उसके आसपास के क्षेत्रों में बीएसएफ तैनात कर दी गई। रिपोर्ट्स के अनुसार धुलियन, मुर्शिदाबाद, वहां से करीब 500 हिंदू परिवार पलायन कर चुके हैं। ये लोग नदी पार करके मालदा के वैष्णव नगर में एक स्कूल में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए। वहाँ की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी भयभीत, असहाय और बेघर हैं। इन लोगों ने बताया कि उनके घरों में आग लगा दी गई, पानी के स्रोतों में जहर मिला दिया गया और उनकी दुकानों को योजनाबद्ध तरीके से लूट लिया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पूरे प्रकरण पर यह कहा, मैं हर धर्म के स्थल पर जाती हूँ, मुझे कोई गोली मार दे तो भी एकता की बात करूंगी। बंगाल में बांटो और राज करो की नीति नहीं चलेगी। उन्होंने मुस्लिम समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि वक्फ कानून से अगर आपको परेशानी हुई है
तो निश्चिंत रहें, बंगाल में इस कानून को लागू नहीं होने दिया जाएगा। इस बयान को विपक्ष ने, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी ने उकसावे भरा और तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया है। भाजपा का आरोप है कि ममता सरकार एक खास समुदाय को खुश करने के लिए कानून व्यवस्था की अनदेखी कर रही है। बीजेपी सांसद ज्योति महतो सिंह ने केंद्र सरकार से अफ्स्पा यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लागू करने की मांग की है, ताकि संवेदनशील क्षेत्रों में सेना को विशेष अधिकार दिया जा सके। उनका कहना है कि राज्य की पुलिस पूरी तरह से ममता सरकार के नियंत्रण में है और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर पा रही है। देखने पर भी ये साफ पता चल सकता है कि सरकार सख्ती दिखाए और निष्पक्ष हो तो कैसे भी हिंसात्मक प्रदर्शन को, कितनी भी भीड़ को, कैसी भी स्थिति को पुलिस बल काबू कर सकता है। और यदि समझना है तो उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा है। इतना बड़ा स्टेट है, लेकिन वहां सरकार और प्रशासन नियमों को और कानून को ऊपर रखते हैं, ना कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को। और ऐसा ना हो तो कैसे कोई कह सकता है कि संविधान की प्रक्रिया से बना कोई कानून उनके राज्य में लागू नहीं होगा। आप इन सबसे प्रभावित बंगाल की जनता की बातें और उनकी व्यथा को समझिए। एक वायरल वीडियो में एक हिंदू दुकानदार बता रहे हैं कि लगभग 50 लाख का सामान लूट लिया गया, मेरी दुकान को जला दिया गया और घर को भी पूरी तरह से तोड़ दिया। मेरे बच्चों ने नदी पार करके अपनी जान बचाई। महिलाएं रो रो कर मीडिया को बता रही हैं कि उन्होंने कई दिन से ठीक से खाना नहीं खाया है। बच्चे स्कूल की बजाय अब राहत शिविरों में हैं। एक दवा दुकान के मालिक बताते हैं कि गश्त कर रहे जवानों का जब आश्वासन मिला, उसके बाद वो अपनी दुकान में नुकसान का आकलन करने गए। उसने बताया कि मैं यहाँ 50 साल से रह रहा हूँ, लेकिन ऐसा तांडव कभी नहीं देखा। एक उन्मादी भीड़ अचानक मेरी दुकान की ओर मुड़ी और इससे पहले कि मैं और मेरे कर्मचारी कुछ कर पाते, कुछ समझ पाते, वे परिसर में घुस गए और हमारी पिटाई की और दुकान में लूटपाट शुरू कर दी। जब उत्पात जारी रहा तो हम मौके से भाग गए। रेलवे और यातायात को भी इन प्रदर्शनकारियों ने नहीं बख्शा है। प्रदर्शनकारियों ने अजीमगंज न्यू फरक्का रेल सेक्शन को बाधित कर दिया, रोक दिया। रेलवे स्टेशनों पर तोड़फोड़ कर दी, ट्रेनों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। प्रशासन को 2 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी और 5 के मार्ग बदलने पड़े। रेलवे की प्रेस विज्ञप्ति के हिसाब से सुरक्षा के चलते उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। और वायरल हो रही तस्वीरों और सोशल मीडिया पर अगर आप ध्यान देंगे तो वहाँ पर एक ही चीज़ चल रही है, ऑल आइज ऑन वेस्ट बंगाल। ये ट्रेंड कर रहा है। पुलिस पर बम फेंकते उपद्रवी, आगजनी, बच्चों के शवों की तस्वीरें और पलायन करती महिलाएं, ये सब देखकर लोग कह रहे हैं कि ये सब बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में कानून की महत्ता पर इस घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है, क्या कोई राज्य सरकार संसद द्वारा पारित कानून को मानने से मना कर सकती है? सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उन बाबा साहब की खिलाफत है जिन्होंने संविधान रचा था। ये स्टेटमेंट उन सरदार पटेल के खिलाफ है जिन्होंने इस पूरे देश को एकजुट करके गणराज्य बनाया था। फिर एक राजनेत्री खुद को इनसे ऊपर समझे, खुद को देश से, संविधान से बड़ा माने और कहे कि वो संसद में बना कानून अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगी, तो सवाल तो खड़े होंगे ही। क्योंकि संविधान के अनुसार संसद के कानून को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। राज्य सरकार अगर राजनीतिक कारणों से इनका पालन ना करे तो वो सीधे तौर पर संविधान की आत्मा को चुनौती देती है। और यही स्थिति अगर बनी रही तो राष्ट्रपति शासन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ये आवश्यक है कि हम कानून को सर्वोपरि माने, धर्म या जाति या राजनीति से ऊपर उठें, क्योंकि ऐसा करके ही देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखा जा सकता है। अब सवाल ये आता है कि क्या केंद्र सरकार इस पर सख्ती से कदम उठाएगी? क्या ममता सरकार अपना रुख बदल पाएगी? क्या वक्फ कानून जैसे मुद्दे सांप्रदायिकता की आग में झोंके जाएंगे? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट करके बताइएगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए जी भारत। धन्यवाद। जी भारत।